अब जाके जो हमें समझना पड़ेगा कि उर्दू जुबान इज श्रिंकिंग, और जुबानों के साथ होता भी यही है। लैटिन भी ख़त्म हो गई, लेकिन फिर उसको एक समझे आपके स्कूल्स में और स्कॉलरली तरीके से उसको सीखा जाता है। इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च मैं कर रही थी पाकिस्तान की म्यूज़िक के हवाले से, तो कहीं ना कहीं मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि जो यहाँ की रीजनल म्यूज़िक है, जिसमें कि बलूचिस्तान की भी और गिलगित की भी है और बहुत रिच म्यूज़िक है, उसका भी एक बहुत बड़ा हिस्सा अब हमारे सामने आ रहा है कि यंगर जनरेशन इज़ ड्रॉन मोर टुवर्ड्स फोक म्यूज़िक, जिसमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं है। इट्स जस्ट वेरी इंटरेस्टिंग टू नो द ट्रेंड्स टुडे, कि हम देख ही रहे हैं कि यूथ का ज़्यादा रुझान जो है ये ऐसे ही है जैसे कि द लैंड इज़ रिक्लेमिंग इट्स म्यूज़िक। दिस इज़ व्हाट आई हैव नोटिस्ड। और हमारे जैसे लोगों ने शायद because the Urdu was the court language, it was the language of the Muslims, and पाकिस्तान बना और ज़ाहिर है कि जितने भी लोग यहाँ आए वो एक उस शोबों से भी ताल्लुक़ रखते थे जो रेडियो टेलीविज़न और वो सारा एक निज़ाम था। बट आई थिंक द लैंड ऑल्सो टुडे पाकिस्तान इज़ रिक्लेमिंग इट्स म्यूज़िकल रूट्स, और वो भी बहुत रिच हैं, जिसमें कि अब हम ज़्यादा जनरेशन जो है वो सुफियाना कलाम की तरफ नेचुरली ड्रॉ हो रही है। सो उर्दू विल रिमेन आई थिंक एज आई थिंक बड़ा एक सेंट्रल रहेगा कहीं ना कहीं थॉट उर्दू लैंग्वेज का। बट वी विल ऑल्सो थिंक इन दोज टर्म्स दैट आवर यूथ इज आई थिंक दिस वॉज द नेचुरल रूट दैट म्यूजिक एंड पोइट्री वुड हैव टेकन, और वो भी बहुत रिच है। So, yeah. मैं आपकी बात से ये समझाऊं, पता नहीं सही या गलत, आप प्लीज़ बता दीजिए कि जिस तरह से, क्योंकि लिमिटेशन तो है मौसीकी की, लेकिन क्योंकि 12 सुर हैं, लेकिन वो लफ्ज़ों, और आपने जिस तरह बताया कि कितने हज़ार लाखों गाने आ चुके हैं और अभी तक आ रहे हैं, और उसकी वजह ये है कि उसी सुर पे अगर बोल कहा जाता है या लब कहा जाता है तो तासुर बदल जाता है सुर का, क्योंकि लफ्ज़ बदल गया। तो क्या ये वजह है कि जब आप कहती हैं कि उर्दू श्रिंक कर रही है, कि जब तक वो नई तराकीब आ रही थी तब तक हमें लग रहा था कि इन पे नई मेलोडीज बन सकती हैं, और अब शायद आपकी शायरी में क्या ये वजह है कि आपकी शायरी उस तरह से गाई नहीं जा रही? ये बड़ा ऑर्गेनिक मामला है, इसकी कोई आई डोंट थिंक यू कैन हैव अ फॉर्मूला। इट्स लाइक कल्चर, कहीं आप कोशिश कर लें, बहुत दबा दें उस कल्चर को, वो थोड़ी देर चलता है, उसके बाद लोग वापस आई थिंक इट्स वेरी वेरी ऑर्गेनिक। नहीं, लैंग्वेज दुनिया भर में ग्लोबली एक ज़ुबान हुई है। जितना ज़्यादा हम आज आपका वो प्लम्बर भी आके जो है वो बाजी एक मिस्ड कॉल दे दें, तो यू नो यू सीइंग लैंग्वेजेस चेंजेस, वो तो बदलती हैं। मेरे ख्याल है हम कहीं क्रॉस रोड्स पे हैं, मुझे नहीं पता हम कहाँ जाएंगे। आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकते ना, ये वही वाली बात है जो मैं पहले कह रही हूँ, आई कांट फोर्स यू आप उर्दू सुने, मैं नहीं कर सकती है। मैं ये कह सकती हूँ कि आई कैन अट्रैक्ट यू बाय सेइंग, but do open yourself up to listening to different kind of languages, including Urdu. But we can't force them. मतलब जब तक, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब तक लोग सुनेंगे, मेरे जैसे लोगों को हम गाएंगे, जब आपने कहा कि बस करें तो उसके बाद हम घर चले जाएंगे। But I don't know if you can really institutionalize. I don't know. I'm not from institutions. But I do know कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं they grow
they've grown as something that if people, अब देखें हिंदुस्तानी मौसीकी और पाकिस्तानी मौसीकी फिल्म की हमेशा, ये तो मुल्क अलग थे लेकिन we always heard their songs, वो भी बहुत ज़्यादा उर्दू के ऊपर उनका ध्यान होता था और बहुत ही शीन काफ उनके बड़े सही होते थे. Now we're seeing that change also. तो I think बहुत ज़्यादा it'll be very interesting. I think it's just going to take its own route. I don't think we can force it, otherwise Latin रह जाती ना, संस्कृत रह जाती. ये ज़ुबानें भी अपनी एक they take their own route. मैं अफसरदा नहीं होंगी इतनी ज़्यादा इस बात पे. But I think people have a right to choose what they want to listen to. और मुझे एक बड़ा ही बंदे ने बहुत ही एक अच्छी बात की थी. आई थिंक हिज नेम वाज समथिंग फुलर. फ्यूचरिस्ट था. उसने कहा था कि इफ यू डोंट लाइक समथिंग, क्रिएट अ बेटर मॉडल टू मेक इट ऑब्सोलीट. तो ये कहना कि आप लोग सब ये ना सुने और वो ना सुने और ये सुने, आई थिंक दैट टू मी इज डिजास्टर. आई थिंक सारे मॉडल्स आपके सामने होने चाहिए. And I think this world always takes its, पता नहीं, एक अपना ही रूट और अपना ही पाथ लेके निकलती है दुनिया. उर्दू भी तो बनी थी ना, एक मुरक्कब ही था ना, जुबानों का मुरक्कब था. पीपल वर कमिंग फ्रॉम ऑल ओवर. इसको तो अस्करी जबान थी ये, और एक राइट, इसी से एक आर्मी, अस्करी तो आर्मी वैसे होता है. आई डोंट नो हाउ you want to call it, but I think कि जितने भी लोग आ रहे थे, am I right to say that a language started developing around a certain movement of, whether it was pre-Mughal, of course, when these people were, तो ज़ुबानें इसी तरह बनती भी रहती हैं. मैं जितनी फारसी उर्दू में डाल दूंगी उतनी वो शुस्ता होती चली जाएगी, जितनी अरबी. और इकबाल ने तो उर्दू में लिखना छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने कहा था ये ज़बान पूरी नहीं है. और he was not able to express fully what he wanted to say, and he started writing more in Arabic and Persian. So I think languages are like human beings, they will keep changing. Already इतना बदल चुके हैं हम. So I don't know, I wouldn't. Not the end of the world. It's going to be okay, I promise you. Because everybody's rather too serious here. But I think, but मुझे पता है कि मैं क्या करूँगी अपने मौसीकी के साथ. ख़त्ल हो के तेरे मुक़ाबिल से आए हैं सब क़त्ल हो के तेरे मुक़ाबिल से आए हैं हम लोग. सुर्ख़ रूहें के मंज़िल से आए हैं सब